वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपके लिए स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे मैंने कल एजम्पशन के ऊपर आपके लिए 2 से 3 पैसेजेस डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि आप एजम्पशन के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं पेपर में जाके। आज मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए 2 से 3 पैसेजेस लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम एजम्पशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एजम्पशन एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाकर मिस्टेक करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से यहाँ से आंसर निकालना है। बाकी इन्फरेंस हो गया, क्रक्स हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, फिर भी लोग कर लेते हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज एजम्पशन पे वीडियो नंबर 2 लेकर आई हूँ एंड आई थिंक ओवरऑल ये वीडियो नंबर 5 है हमारे चैनल पे आरसी को लेकर। आरसी को अगर आप ठीक से सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली +50 मार्क्स तो बस आरसी से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि 27 से 28 क्वेश्चन अप्रॉक्स आरसी से पूछे जाते हैं पेपर में। अगर वहां से जाके आपने अपने एक्यूरेसी रेट को ठीक करते हुए 22 से 23 सही कर दी तो आप +50 यहीं से ले आएंगे, जहां पे 66 मार्क्स तक की कट ऑफ होती है। तो देखिए कितना ईजी हो जाएगा अगर आप आरसी को समझेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट करें हम एजम्पशन का पैसेज डिस्कस करते हैं। देखिए एक और चीज, कल मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि क्या मैं बिना पैसेज को पढ़े हम सीधे सीधे यहाँ पे बस ऑप्शंस को देख के आंसर नहीं निकाल सकते। देखिए कहीं कहीं पे ऑप्शंस में बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आप वो चीज कर सकते हैं, बट ये चीज जो है सजेस्टेबल नहीं है। सबसे पहले आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पूरा पैसेज को रीड करिए, उसके बाद आप वहां से आंसर निकालिए, क्योंकि आपको जो आंसर निकालना होगा ना वो पैसेज के ऊपर ही निकालना होता है। अगर आप पैसेज को रीड ही नहीं करेंगे तो आप गलत आंसर पे पहुंचेंगे, इस बात के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो आप इसके लिए ये चीज करिए कि आप अपना रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करिए, इंस्टेड की पैसेज को स्किप कर देना। रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। मैंने खुद ने पर्सनली किया था, मैं ट्राई करती थी कि मैं 35 से 40 मिनट में जाके पेपर में पैसेज को वो पूरा अपना आरसी को कंप्लीट कर लूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज कर रहेंगे। इसके लिए आप रोज जो है थोड़ी देर के लिए रीड करिए, लाइक 10-15 मिनट के लिए, और ट्राई करिए कि अपनी रीडिंग स्पीड को विद टाइम आप इम्प्रूव करिए। इस तरीके के शॉर्टकट्स को मत अपनाइए जहाँ पे आप सीधे बस पैसेज को देख के आंसर निकाल बस ऑप्शंस को देख के आंसर निकाल रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, अब हम इस पैसेज को देखते हैं। 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफर हेल्दी है। द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in way that could harm them as well. देखिए यहाँ पे यही बात की जा रही है कि ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेफ माना जाता है, बट ये वेल रेगुलेटेड नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है नहीं फार्मर्स के पास नहीं कंज्यूमर्स के पास, कि हम उसको इस तरीके से यूज कर लेते हैं जहाँ पे हमें नुकसान देती है फायदा देने की बजाय। For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure, which may contain toxic chemicals. देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते नहीं है, तो हम फार्मयार्ड मेन्योर को यूज कर लेते हैं, जो उल्टा हार्म कर देते हैं। Certain plant sprays such as dhatura flower and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumers. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched. देखिए यहाँ पे पूरे पैसेज में यही बात करी जा रही है कि ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल है, बट उसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे रेगुलेट करना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इससे जो है इसके कभी कभी वो हमें नुकसान की तरफ चले जाती है। अब यहाँ पे एजम्पशन पूछा गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली अनसेफ है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सेफर होती है इनहेरेंटली, बट उसे यूज कैसे करना है ये चीज हमें नहीं पता, तो ये एजम्पशन तो अपने आप में ही रॉन्ग हो जाएगा। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। देखिए ये एजम्पशन हम यहाँ से बना सकते हैं कि पूरे पैसेज में इसी ऑल्दो बात डायरेक्टली नहीं बोली गई कि इनको एजुकेट करो, बट मतलब तो ये निकल रहा है ना कि एजुकेट करना पड़े, तब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बेटर वे में यूज कर पाएंगे। तो आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आप नेक्स्ट पैसेज देख सकते हैं। Food consumption patterns have changed substantially in India over the past decades. ठीक है, food consumption patterns change हो रहे हैं. This has resulted in the disappearance of many nutritious foods such as millets. ठीक है, millets disappear हो रहे हैं, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार. While food grains production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. देखिए although food production तो increase हो रहा है, but malnutrition handle नहीं हो रहा, क्योंकि food production कहाँ पे increase हो रहा है, राइस में, व्हीट में, जहाँ पे जो है बस कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स नहीं है वहाँ पे, फाइबर नहीं है वहाँ पे। For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crop grains.
fruits and other vegetables impacting food and nutritional security. देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ने फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टेपल्स के ऊपर फोकस की है. Further intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutritional security by degrading the quality of land, water and food derived from it. ठीक है, ये जो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, यहाँ पे हम बस राइस और वीट को ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है, इस बारे में बात करी गई है. तो ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देखते हैं क्या एजम्पशंस बनाए गए हैं. To implement the SDG and to achieve zero hunger goals, monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address malnutrition. देखिए कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. सॉरी, कि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो इनएविटेबल है. पहली बात तो कोई ऐसी बात बोलेगा ही नहीं कि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है. पूरे पैसेज में बात करी जा रही है कि मैल न्यूट्रिशन को हैंडल करना है, मैल न्यूट्रिशन आ रहा है हमारे मोनोकल्चर की वजह से. तो देखिए ये तो बिल्कुल ही अपोजिट में जा रहा है. जो बात पैसेज में बोली गई है बिल्कुल उससे अपोजिट में बात हो रही है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो यहाँ से पैसेज पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल गलत है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हम यहाँ से हटा देंगे तो एटलीस्ट हम 50-50 पे पहुंच जाएंगे. तो देखिए अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 3 तो ऑप्शन में है. एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप 3 को रीड करना स्किप कर सकते हैं. जो लोग कह रहे थे कि हम बिना रीड करे कर लें, क्योंकि अब आपको एटलीस्ट फर्स्ट को एलिमिनेट करके ये बात पता चल चुकी है कि अब बी और सी बचा जहाँ पे 3 दोनों में ही है. अब देखिए डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम. देखिए ये साफ साफ पीछे बात की गई है कि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से जब मोनोकल्चर प्रैक्टिस उसी को बोलते हैं डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स, उससे किस तरीके से न्यूट्रिशन हार्म होगा, मतलब ह्यूमन हेल्थ और हमारा इन्वायरमेंट कैसे करके हार्म होगा. डायरेक्टली ये बात जो है पीछे पैसेज में करी गई है, जो बात सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे दी गई है. और फिर आ जाते हैं फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट. देखिए पहली बात तो सेकंड सही होती है, आपको पता चल जाएगा कि आंसर यहाँ पे बी है, तो आपको फोर्थ रीड करने की भी जरूरत नहीं है. बट स्टिल अगर आपको देखना हो कि ये कैसे करके रॉन्ग है, बस मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ. पेपर में आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप आंसर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. फॉर प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रेम्युनरेटिव प्राइसेस फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी. देखिए कहीं पे भी पैसेज में सब्सिडीज की बात, इन सब बातों की बात हो ही नहीं रही है, तो ये अपने आप ही जो है यहाँ से गलत हो जाएगा. पैसेज में डायरेक्टली इस बात के बारे में बात की जा रही है सेकंड के बारे में, तो इसलिए ये चीज जो है यहाँ पे सही है. देखिए इतना इजी था यहाँ पे assumption को सॉल्व करना. मैं इस तरीके से रोज आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ. आप जाके पूरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो करिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस रोज मिलते रहे. थैंक यू सो मच गाइस.